इन 8 श्लोकों में वेदों का सारा सार है, अर्थात ज्ञान है। इन 8 श्लोकों में वेदों का संपूर्ण अभ्यास है, अर्थात वैराग्य है। इन 8 श्लोकों में वेदों का सर्वोत्तम फल है, अर्थात भक्ति प्रेम है। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान का अभ्यास, संपूर्ण ज्ञान अभ्यास के बाद में उसका चरम फल भक्ति, और भक्ति की चरमोत्कृष्ट अवस्था शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, इन भावों से भगवान की आराधना, प्रेम। तो इसलिए शिक्षाष्टक का बहुत महत्व है। एक बार 3-4 साल पहले की बात है, कुछ ऐसा मूड बना था। चेतो दर्पण मार्जन, ये जो प्रथम पद है, इसके ऊपर चिंतन करते हुए ऐसा भाव बना कि वेदों की जो ऋचाएं हैं, वेदों का जो सार है ज्ञान का, वो चित्त वृत्ति निरोध तक ही सीमित है। कहाँ तक है? चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की जो वृत्ति है उसको रोकने तक ही सीमित है। ये चित्त वृत्ति क्या होती है? मन की वृत्ति क्या होता है? तो मन आ गया ना यहाँ। तो चित्त वृत्ति, ध्यान दीजिएगा। चित्त का मतलब ना तो मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है। वैसे तो वेद इसे अंत चतुष्टय कहते हैं, इसे अंत चतुष्टय कहते हैं। 4 ही अंतर मन है, अर्थात मन की ही 4 अवस्थाएं। कोई इसे बुद्धि की 4 अवस्थाएं कहता है। क्या है उसमें? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। परंतु गौड़ीय वैष्णवों ने इन 4 को अलग ही रखा है। किसी एक ऋषि ने कहा कि ये 4 एक ही चेतन सत्ता की वृत्तियां हैं, एक ही चेतन सत्ता की, इसलिए सब एक है। किसी ऋषि ने कहा, परंतु एक कैसे हो सकती है? मन का काम है मनन करना। क्या करना? संकल्प करना, विकल्प ढूंढना, ये मन का काम है। संकल्प विकल्पात्मक मन। बुद्धि का काम है निश्चय करना, नहीं ये नहीं ये नहीं, ये करना है। अहंकार का काम है करना है तो कैसे करना है, मैं करूंगा। चित्त का काम, ये तीनों तो सारे इन्होंने कर ही लिए, तो चित्त का क्या काम रहा? चित्त है हमारे जन्म जन्मांतर के जो किए गए इन तीनों सूक्ष्म शरीर के अंशों के द्वारा, मन बुद्धि अहंकार के द्वारा जन्म जन्मांतर से किए गए जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों का इम्प्रेशन रखना, उनका प्रभाव स्टोर करके रखना। मतलब कर्मों का जो प्रभाव है उसे स्टोर करके रखना। इसलिए ये चित्त से ही, ध्यान दीजिएगा, ये चित्त से ही अभिमान प्रेरित होता है। पहली बार सुन रहे हो, ध्यान से समझना। इस चित्त के अंदर जो संस्कार हैं, वो संस्कार ही अभिमान को प्रकट करते हैं। अगर आपके सद्वृत्ति भक्ति के, भगवान के शरणागति के संस्कार हैं, तो दैन्यता, अभिमान शून्यता आएगी। लेकिन अगर पशु के संस्कार जमा हैं चित्त के ऊपर, तो अहंकार उसका पशुवत होगा।
हिंसक होगा। ठीक है, तो एक एक चारों में से एक एक तत्व अपने से नीचे वाले को शासन करता है। देखा जाए तो अभिमान ही सारे मन को, बुद्धि को चलाने वाला है। अभिमान, अभिमान के बिना तो कोई कर्म हो ही नहीं सकता। अभिमान के बिना कोई भी कर्म नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो ऋषि है, चाहे वो वैष्णव है, चाहे भगवान है। अभिमान के बिना कर नहीं सकते। अभिमान दो प्रकार का है, अभिनिवेशित मान और स्वाभिमान। अभी जो हमारा मान, अभिमान जो है, जो हमारा संसार में, शरीर में, मन में, बुद्धि में आसक्त होकर जो पैदा होता अभिमान है, वो अभिमान द्वितीय अभिनिवेश से, द्वितीय मतलब दूसरा, अभिनिवेश मतलब उसमें निवेशित होकर के। जैसे पैसे को क्या किया जाता है, निवेश किया जाता है ना, किसके लिए, रिटर्न मिले। पैसा इसीलिए तो निवेश करते हैं। तो अभिनिवेश का मतलब है कि हमें वहां से रिटर्न मिले। हमने द्वितीय अभिनिवेश किया, अपने से निकल के दूसरे में अपनी एनर्जी को डाला। आज थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ये आज के सूत्रों को समझ गए तो फिर चेंज कर सकते हो वृत्तियों को। द्वितीय अभिनिवेश में हमारा अभिमान मिथ्या अभिमान होता है। अभिमान स्व का नहीं है, अपने का नहीं है, पराये का है, इसलिए मिथ्या अभिमान होगा। जैसे जल का स्वाभिमान क्या है, तरलता, जिसमें डालो वैसा बन जाएगा। लेकिन यही जल जब द्वितीय अभिनिवेश में चला जाता, द्वितीय में, दूसरी चीज में अभिनिविष्ट हो जाता है, तो वहां जाके तो गायब ही हो जाता है। द्वितीय कौन से, किसके साथ अभिनिविष्ट हुआ, आप बोलिए, जहां गायब ही हो गया बेचारा, हाँ, आग के साथ। ये अपने स्व में ना रहकर जब द्वितीय में जाता है, द्वितीय में अभिनिविष्ट होता है, पत्थर बन जाता है। कौन सा बनता है बेटा, पत्थर क्या होता है, कहाँ घुसा वो पानी, इसी प्रकार हमारा, मेरा, आत्मा का जब द्वितीय अभिनिवेश होता है, तब जाकर के अभिमान हमारी बुद्धि को जबरदस्ती संचालित करता है। बुद्धि को ध्यान रखिएगा, बुद्धि को संचालित करने के लिए अभिमान 100% जरूरी है, तभी होगा। लोग कहते हैं अभिमान, मन को मारो, मान को मारो, बोलते हैं ना, ये मरने वाली चीजें थोड़ी हैं, इसको समझने वाली चीजें हैं। जिसने समझ लिया उसने मार लिया, उसने बाजी मार ली। अब जो है अभिमान बुद्धि को कैसे चलाता है, हम चित्त पे बाद में जाएंगे, आखिर में जाएंगे। बुद्धि को अभिमान कैसे चलाता है, अभिमान में बुद्धि है एक तरह से समझने के लिए। बुद्धि के ऊपर वेदों में, बाप रे बाप, उपनिषदों में इतना कुछ बोला गया है,
और इसमें भी गीता जी में बुद्धि के ऊपर बहुत बातें हुई हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि और जो तमोगुनी बुद्धि, रजोगुनी, मतलब बुद्धि के ऊपर बहुत ही बात हुई है। तो ये बुद्धि को संचालित कैसे करता है मन, इसको समझिए। अभिमान संचालित कैसे करता है बुद्धि को? अभिमान में है कि मैं पंडित हूं, तो बुद्धि को संचालित करता है पंडितों की तरह। और बुद्धि मन को, मन की इच्छा होने पर भी, मन को मन की इच्छा होने पर भी कार्य नहीं करती मूर्खों जैसा करने। बुद्धि उसको कार्य नहीं करने देती मन को, क्योंकि मन के बिना इंद्रियां कोई अनुभव नहीं करती है। मन ही एकमात्र ऐसा है जिसके द्वारा इंद्रियां अनुभव करती हैं, लेकिन बुद्धि के द्वारा उसे समझती हैं। अभी आप सब लोग सुन रहे हो, ये मन के द्वारा सुन रहे हो, लेकिन समझोगे जबकि बुद्धि लगेगी। और बुद्धि निश्चित रूप से ये समझना होगा कि हम जिस अभिमान में हैं उसी के अनुसार बुद्धि चलेगी। अगर हमारा अभिमान बदल लें, उदाहरण के लिए मैं श्रील गुरुदेव जी के अनुगत में उनके दासों का दास हूँ, श्री राधा गोविंद जी की सेवा में गुरुदेव हैं, मैं उनकी सेवा में हूँ, ये अगर हम बार बार चिंतन करें। कैसे चिंतन करेंगे? चित्त में। अब चित्त में कैसे करते हैं बाद में बताता हूँ। अभिमान परिवर्तित होगा, बदलेगा। जब अभिमान बदलेगा तो मेरी बुद्धि में जो अनंत काल से, जन्मों से जो विकार चले आ रहे हैं, उन विकारों पे अंकुश लगेगा। अभिमान बदलेगा तो लगेगा अंकुश, अभिमान नहीं बदलेगा तो अंकुश। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति को दोष मत दीजिए, ये गलत है, ये वैसा है, फल। क्यों? बेचारे का अभिमान परिवर्तित नहीं हुआ। जब परिवर्तित ही नहीं हुआ है तो उसकी बुद्धि अनुकूल कैसे हो सकती है? कृष्ण कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होनी चाहिए। कैसी बुद्धि होनी चाहिए? व्यवसायिक बुद्धि होनी, बनिया बुद्धि होनी चाहिए। ब्राह्मणों का कोई काम नहीं, भक्ति नहीं मिल सकती ब्राह्मणों के बुद्धि से। ले, गीता जी बोल रहे, मैं क्या करूं? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कुरु नंदना। या उसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा। याद है व्यवसायत्मक बुद्धि के ऊपर बहुत दिन चिंतन हुआ था, याद है गोपाल जी? क्या था वो? व्यवसाय में 50 तरह की अंतर मन की वृत्तियां हैं। कितनी अंतर मन की वृत्तियां हैं? उन वृत्तियों का खर्च करना, व्यय करने के बाद में आय क्या हो रही, इसे व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय का पहली बार शायद आप लोग अर्थ सुन रहे हैं। व्यय मतलब खर्च करना, व्यवस्य व्यय करने से आय, इनकम क्या हुई, वो होता है व्यवसाय। समझ लगी? व्यवस्य आय, व्यवसाय। व्यय करने से, खर्च करने से क्या मिला, वो होता है व्यवसाय। हम खर्च करते जा रहे हैं अपनी बुद्धि को, हम मन के द्वारा शरीर में लगा के खर्च करते जा रहे हैं। इनकम क्या हो रही, ध्यान ही नहीं दे रहे। भगवान कहते हैं इसकी तरफ ध्यान दो, इनकम क्या हो रही है। आत्मा की ऊर्जा को हम लोग
नष्ट करते जा रहे हैं। क्या इनकम हो रही है, वो ध्यान देने योग्य बात है। किससे इनकम हो रही है, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है, ये ध्यान देने। किससे हो रही है, नष्ट जिससे हो रहा है उससे इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है? जिससे व्यय कर रहे हैं उससे इनकम हो रही कि नहीं हो रही? किससे व्यय कर रहे हैं? हाँ जी, तुमसे पूछ रहा हूं, पीछे वाले से। क्या बोल रहा हूं, क्या सुन रहे हो? सामने बैठो, क्या बोला? इसलिए मेरी कथा में लोग बैठते नहीं। देखा ना, कहीं और फंसे हुए हो। ध्यान इधर दो, अपने आप ही सारा श्लोक निकल आएगा। क्या बोला मैंने? किससे व्यय करते हैं, खर्चा किसके द्वारा करते हैं, एक बात। और उसी खर्च जिसके द्वारा खर्चा करते हैं उसके द्वारा हमें कुछ इनकम हो रही है कि नहीं, आय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बात है। इसे बोलते हैं व्यवसाय। ठीक है ना? किसके द्वारा करते हैं, कौन बोलेगा? हाँ जी, इंद्रियों के द्वारा। बहुत सुंदर बात। इंद्रियों के द्वारा हम अपनी ऊर्जा को, अपनी बोलने से क्या मतलब है? कौन हाथ खड़ा करेगा? अपनी बोलने का मतलब क्या है? आत्मा की। आत्मा मतलब मैं अपनी ऊर्जा को इंद्रियों के द्वारा खर्च कर रहा हूं, रिवर्स में ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, इसके बीच में एक मीडिएटर है, एक क्या बोलते उसको, खजांची, मैनेजर, एक कैशियर है, मुंशी है, एक वो है बुद्धि। बुद्धि का काम है इसका निर्णय करना कि मेरी इंद्रियों से जो मैं भोग रहा हूं, भोग रही हूं, वो मेरे को रिवर्स में क्या दे रहे हैं मेरे मालिक के लिए। समझे नहीं? वो बुद्धि शुद्ध करने के लिए इससे भी सूक्ष्म अभिमान को शुद्ध करना चाहिए। ये बोल देना था बुद्धि शुद्ध करो, बुद्धि कैसे शुद्ध करो? अभिमान को। अभिमान कैसे शुद्ध होगा? संस्कार से। संस्कार कहां से? चित्त से। चित्त को साफ करने की बात महाप्रभु बोल रहे हैं। बताओ, सारे वेदों का सार है कि नहीं पहले शब्द में? बोलिए, सारे वेदों का सार है कि नहीं इस पहले ही दो एक शब्द में? वेदों ने इंद्रियों के सुख की बात की जहां तक, शारीरिक सुख की बात की जहां तक, तो ऋषियों ने कहा यह सुख तो क्षणिक है। फिर वेदों ने कहा अच्छा क्षणिक है तो मानसिक सुख, देव सुख को प्राप्त करो। देव सुख, देवताओं का सुख थोड़ा लंबा लास्टिंग करता है। मनुष्य का, अब मनुष्य का 365 दिन निकल जाता है, देवताओं का तो केवल एक ही दिन होता है। तो कल्पना कर लीजिए, संसार के भोग खाने में जितना समय लगता है देवताओं को, तो उसमें देखने में उतना समय लगता है। मतलब महीनों, सालों, साल बीत जाता है। एक साल के बाद में हमारा उनके बराबर एक दिन होता है। तो वहाँ कितना सुख होगा, कितना भोग होगा। तो ऋषि कहते हैं, अलग अलग ऋषियों ने बोला है, तो वो ऋषि कहते कि हाँ, दैहिक सुख से मानसिक सुख ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए मनोवृत्ति का निरोध करके मनोवृत्ति के द्वारा आप मानसिक सुख, दैविक सुख ले सकते हैं। फिर आध्यात्मिक पक्ष के ऋषिगणों ने कहा ना ना, ये सब तो अनित्य है। आखिर देवताओं का भी तो एक समय है। कहते समय है तो लंबा समय है ना, लंबे समय तक भोग करो। कहते लंबे समय तक तुम भोग करोगे, आखिर में भोग से तो रोगी होना है। तो उन ऋषियों ने आत्मा के सुख की बात की। अब आत्मा के सुख के लिए उन्होंने कहा कि संस्कार नष्ट होने चाहिए, चित्त निरोध वृत्ति, ये बात है।
चित्त के अंदर जितने भी विकार हैं वो निरोध होने चाहिए, वो उसको रोकना चाहिए। उसके लिए क्या करें? उसके लिए फिर वेदों की आध्यात्मिक अर्थात जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, ऋषिगण जो कि आस्तिक ऋषिगण हैं, उन्होंने अपने 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 विचार दिए कि चित्त वृत्ति निरोध ना होने तक जीव को कभी भी आंतरिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और महाप्रभु जी ने सबसे पहले उठा करके सीधा चित्त के ऊपर अटैक किया, चेतो दर्पण मार्जन। और महाप्रभु ने ये नहीं बोला कि चित्त ही तुम हो ना, ये दर्पण है, दर्पण जो तुम्हें दिखाए तुम कैसे हो। अगर चित्त की वृत्ति खराब होगी तो तुम्हें दिखाएंगे कि तुम खराब हो, तो अभिमान भी खराब होगा। चित्त वृत्ति अगर अच्छी हो जाएगी तो आपके अंदर अभिमान आएगा, मैं अच्छा हूं, दर्पण है ना, मैं ऐसा हूं, हाँ हाँ हाँ, तो फिर वो ऐसा ही वो एक्शन भी करेगा। इसलिए चेतो दर्पण मार्जन की बात की। और चेतो दर्पण मार्जन करने का सबसे आसान तरीका उन्होंने क्या बताया? योगियों ने, ऋषियों ने बहुत कुछ बताया है। आप अगर कभी सुनना चाहें, उसे समझना चाहें तो माथा खराब हो जाएगा। हम उस दिन चिंतन कर रहे थे, नीचे जो उपनिषदों को पढ़ रहे थे, बुद्धि की 50 वृत्तियाँ, चित्त की 50 ये, और मन की 50 वृत्तियाँ, मन की, बुद्धि की और अभिमान जो है वो तरह तरह के, इन सब को लेकर के फिर चित्त, मतलब इतना ज़्यादा चित्त जो है पल्यूटेड है, बात समझे, इतना ज़्यादा पल्यूटेड है। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि आप बाकियों को ठीक करने की कोशिश मत करो, झंझट में मत पड़ो कि मन को लगाना है, बुद्धि शुद्ध करनी है, अभिमान जो है हमने ठीक करना है, अभिमान सही होगा, दासाभिमान होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा ना। दासाभिमान तो तब होगा जब संस्कार खत्म होंगे, जब चित्त के संस्कार जो हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार नष्ट होंगे, तभी तो आपका अभिमान बदलेगा। हम कृष्णदास हैं, हम कृष्णदास है, कृष्णदास है बोलते रहो, नहीं कुछ होगा। फिर क्या करें? ये मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों को छोड़कर हरि नाम करें। कल कौन कौन था बैठा हुआ? कल कौन कौन था यहां? अब बताओ तो सही। तुम में से 1 2 3 4 तुम थे कल? हिंदी नहीं समझ आती? ठीक, अकेले थे तो, बाकी कोई नहीं था? आप भी नहीं थे? हाँ, बस ठीक है। कल जो हुआ, जो लोग यहाँ थे उनसे मैं पूछ रहा हूँ, और बिना शर्म किए बोलना। कल जो गुरुदेव की कृपा से हुआ, उसमें क्या मन था आपका साथ में? क्या मन की कोई मन की अनुभूति थी, बुद्धि थी, जहाँ आत्मा ही बोल रही थी? हाँ, अपनी संकोच होके बोलिए तो उसको और सूक्ष्मता से, हैं, आत्मा ही थी उस वक्त। मन, बुद्धि, अहंकार, तीनों चीजों का निरासरण हो चुका था। और ध्यान दीजिए, जब आत्मा से आवाज निकल रही थी तो सारे चित्त के संस्कार जन्म जन्मांतरों के जलने लग गए, और जब वो जलने लगे तब स्थिति ये हुई कि गुरुदेव अब तो आप ले ही चलो बस। ये होता है महाप्रभु जी के प्रेम का सिद्धांत। महाप्रभु जी जो देना चाहते हैं ना, वो चित्त को ही सबसे पहले अर्जित करना। कहते हैं अगर ये सफाई कर दिया ना मैंने, तब फिर जीव तो अपने आप को देखेगा और फिर मेरे को देखेगा, मेरे स्वरूप को देखेगा। कैसा? नाम नामकारी बहुधा। आहा, आपके इतने दिव्य नाम है, हाय हाय मेरा एक में भी अनुराग नहीं हुआ। ये तो दिखाई देगा जब तो होगा।
इसलिए आप सबसे निवेदन है कि महाप्रभु जी के इन 8 श्लोकों को अपने कंठ में धारण करें। शुक्र है, धन्यवाद तुम लोग का। सब बैठी शांत हो गए, उधर उधर 5-7 जने उत्पात करने वाली। तो शायद कीर्तन कर रही होंगी जब श्री राधे। महाप्रभु जी के इन 8 श्लोकों को कंठ में धारण करें, याद करें, बार बार याद करें। सारे एक साथ नहीं, एक श्लोक को पकड़ लीजिए, दिन में 20-25 बार उसे बोल लीजिए और फिर वो याद हो जाएगा। एक दिन में थोड़ा याद होगा, दूसरे दिन में, जब तक एक पकड़ा ना जाए, याद ना हो, दूसरे पे ना जाओ। 8 श्लोकों को आप बड़े आसानी से महीने 2 महीने में याद कर लोगे, अगर ज़्यादा डल बुद्धि हो, कोई बात नहीं। इन 8 श्लोकों को याद करने के बाद में जब आप इनके अर्थ सुनोगे ना, जैसे आज चिंतन चल रहा है, तब आपके सीधा वो अंतरात्मा में जाएगा। फिर संस्कारों को ऐसे जलाएगा, पता भी नहीं लगेगा जल कब गए। हमारी कैसी कुवृत्तियां होती हैं, कैसी प्रवृत्तियां होती हैं शरीर और शरीर संबंधी व्यक्तियों के साथ में, वो सारी की सारी ऐसे लगने लगती कि बस अब तो छोड़ ही दो, बस खत्म हो जाए, अब तो सारी हमारा ये, जैसे ना वो एक चींटी थी, चींटी के ऊपर से कोई आदमी जाने लगा, उसने बोला अरे भैया रुक जा। कहते क्या? पैर मत रख, प्रलय हो जाएगी। कहते कैसे प्रलय हो जाएगी? कहते तू पैर रखेगा मेरे लिए तो प्रलय ही है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि नाम प्रभु के प्रभाव से जीवात्मा के लिए प्रलय के समान लगता है कि अब प्रकृष्ट रूप से लय हो जाऊं, परिपूर्ण रूप से लय हो जाऊं, यह है प्रलय। प्रतिष्ठित रूप से लय हो जाऊं, फिर द्वारा ना कभी निकल पाऊं, यह है प्रलय। तो इसलिए एक साथ में बोलेंगे सभी लोग पहला श्लोक। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनम श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधुजीवनम आनन्दामम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मस्वनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ध्यान से इस श्लोक को जो हम दोबारा अब इस बार बोलने जा रहे हैं, उसका एक एक पद का संक्षिप्त भाव मैं बोल रहा हूँ, इसको दिमाग में बैठाइए और उस संक्षिप्त भाव को
आपने इन शब्दों के साथ साथ समझना है। चेतो दर्पण मार्जनम, जो चित्त रूपी दर्पण को साफ करने वाले भगवान के नाम हैं, मेरे चित्त को वो साफ कर रहे हैं। जब चेतो दर्पण मार्जन बोलेंगे, वो भगवान का नाम मेरे चित्त को क्या कर रहा है? साफ कर रहा है। ये भाव लेना है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, हर पद के साथ में अनुभव करना है। चित्त रूपी दर्पण को साफ कर रहे हैं भगवान के नाम। पहला, भव महादावाग्नि, मेरे जितने तरह के क्लेश हैं, जिससे भी मेरा मन मुटाव है, वो सारे के सारे को शांत कर रहे हैं अपनी कृपा वर्षण के द्वारा। ठीक है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, मेरे हृदय में जो जली हुई आग के कारण सारी के सारी नष्ट हो गई है, राख बन गई है, उसमें मंगलमयी किरणों के द्वारा भक्ति रूपी हृदय में कमल को विकसित कर रहे हैं। विकसित करते हुए भगवान मेरे स्वरूप को जागृत कर रहे हैं। क्या है? विद्या वधु जीवन। जो भक्ति का कमल विकसित हुआ, उसमें प्रभु जो है भक्ति के साथ में, विद्या के साथ में रमन कर रहे हैं, मिल रहे हैं। भगवान आत्मा से मिल रहे हैं। मिलने से क्या होता है? विद्या रूपी वधु को भगवान से मिलने से क्या होता है? रोमांच, अश्रु, गदगद भाव। उसमें क्या? आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद रूपी समुद्र का वर्धन करने वाले। जैसे ही मिलन हुआ तब वर्धन हुआ, और भगवान के इधर उधर हिलने पर क्या हुआ? पदे पदे, पद पद पे पूर्णामृत का आस्वादन कराने। मिले तब भी ठीक है, ना मिले तो। जिस प्रकार से ये होता है, मिलने और ना मिलने से भगवान के जो एक दिव्य प्रेम उत्पन्न होता है, तब भगवान सर्वात्म स्नपनम, अपनी आत्मा को जीव में स्नपनम, नया अर्थ, भगवान स्वयं को जीव के भीतर प्रकट कर देते हैं और जीव को अपने भीतर ले लेते हैं। ये है शब्दों का अर्थ। अर्थ के साथ में अब हम इस श्लोक को बोलेंगे। आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा। चेतो दर्पण मार्जनम, एक साथ। भव महा दावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, पूर्णामृत आस्वादनम, प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, सर्व आत्मसनपनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम।
कीर्तनम् परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी